हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 38 प्रश्न करने वाले हैं और बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न होने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का आपको पेपर मिल जाएगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या आपको साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और आपको सिर्फ यहाँ पे 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत का जो सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वह जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और यहाँ पे आपका प्रश्न है, भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है कब चली थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है 1853 ईस्वी में चली थी। और यह देखेंगे यहाँ पे मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी और लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। यह भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है वह आपका सूर्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कारखाना अधिनियम दिया गया है, यह 1948 में आया था। खान अधिनियम 1952 में आया था। और जो बाल श्रम यहाँ पे अधिनियम है यह 1986 में आया था। तो यहाँ पे ऊपर जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सभी सही हैं। तो यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर होगा, सभी आपके सुमेलित हैं। वोट देने के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम आयु सीमा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। वोट देने की या यहाँ पे जो मत देने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि यहाँ पे लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो 25 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो यहाँ पे 30 वर्ष हो जाएगा। और अगर आपसे यहाँ पे राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु पूछा जाए तो 35 वर्ष होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ?
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 1896 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मधुमेह का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। जो देखिए यहाँ पे जो डायबिटीज होता है इसके लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 14 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे 2 से 3 बार एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1969 में 14 बड़े बैंक थे जिनका यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत की जो पश्चिमी समुद्री तट है उसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष की आयु तक रहता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ईजी है, आप भी जानते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है वह महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित वेब का यहाँ पे पूर्ण रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो WAP है इसका यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सदाबहार वन होते हैं इनको उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में केवल कितने मूल अधिकार है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ पर देखेंगे जो मूल अधिकार हैं वर्तमान में यहाँ पर देखेंगे 6, पहले कितने थे 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब यहाँ पे मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा रोग है यहाँ पे जो H5N1 नामक वायरस से होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह बर्ड फ्लू होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की उत्तर प्रदेश में जो अनौपचारिक शिक्षा योजना है कब आरंभ की गई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में जो अनौपचारिक शिक्षा योजना है 1975 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भारतीय जीवन बीमा निगम है इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत से बाहर है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एलोरा की गुफा। एलोरा की जो गुफा है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2022 के पेपर में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया मानव नेत्र दिया गया है। तो मानव नेत्र में देखेंगे प्यूपिल, आइरिस और रेटिना आते हैं। फीमर नहीं आता, फीमर आपकी हड्डी है, यह नहीं आता है, यहाँ पे आंख से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर देखेंगे जो मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है यह समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2019 का पेपर हुआ था जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल है वह हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि यहाँ पे यूएनओ दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड में यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय से रिलेटेड एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है। तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला प्रश्न आपका है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मधुबनी चित्रकारी दिया गया है तो यह बिहार से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कौन सी ग्रंथि शरीर का जो ताप है उसको नियत रखती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का जो परिवहन है किसके द्वारा होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पौधों में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका जो परिवहन है जाइलम द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 ईस्वी में आया था और यह देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है किस राज्य में स्थित है यह आपको बताना है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है तो यह अपने ही राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है, तो इसका देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसको आर्थिक अपराध कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं वह बन सकते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। जीएसटी के कितने प्रकार हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा जीएसटी आपकी यहाँ पे 3 प्रकार की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जीएसटी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, यह भी याद रखेंगे। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा सभी लोगों को कमेंट करना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है यह कमेंट जरूर कीजिएगा। आंतरिक सुरक्षा क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कि देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जो अनुपस्थिति है इसी को आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो देखिए तीस्ता जल विवाद था वह किन 2 देशों के मध्य है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह यहाँ पे सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है 1 जून को है, तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकें
और ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। आप भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बीएड में पूछा जाता है। जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछा जाता है, 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। हिंदी में भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 35 से 40 हिंदी में रिपीट होता है। रीजनिंग में भी सेम पैटर्न पर आपके यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का, 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ सभी सब्जेक्ट एक में। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जिससे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF है डाउनलोड हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर ले लेते हैं तो काफ़ी हेल्प बीएड में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे कोई लिंक से परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और जैसे पेमेंट करेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF है सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।